Student in your account classes. Today we are discuss some special entries in journal entries chapter. Let's start. देखिए एक्चुअली स्पेशल एंट्री में हम लोग अगर बात करें तो स्पेशल केसेस में सम स्पेशल एंट्रीज। अब ये टोटल होती हैं 6 तरीके की। ठीक है, कितने तरीके की? 6 तरीके की। पहली कौन सी होगी? बैड डेट्स, रिकवरी। सेकंड हमारी कौन सी होगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। थर्ड हमारी क्या होती? प्रीपेड। क्या होगी? प्रीपेड। फोर्थ हमारी क्या होगी? डेप्रिसिएशन। एंड लास्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिफ्थ सेकंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिक्स्थ जो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये स्पेशल केस होती है। ठीक है, आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं क्या? बैड डेट्स रिकवरी। अब बैड डेट्स का मतलब क्या होता है पहले ही समझिए। बैड डेट्स एक लॉस है और ये लॉस कब जनरेट होता है? इन केस ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के टाइम पे ये लॉस होता है। सपोज, कैसे बताता हूँ, ये बिजनेस है और अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इन्होंने मिस्टर ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी नहीं, मिस्टर सी ले लेते हैं। मिस्टर सी ले लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इनको सेल किया, सेल ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, तो बदले में इनसे कैश तो मिला ही नहीं होगा, कैश इनसे मिला नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पे ये देखिए, इन्होंने प्रॉमिस किया टू पे द कैश इन फ्यूचर डेट। इन्होंने क्या प्रॉमिस किया? इन्होंने प्रॉमिस किया टू पे इन फ्यूचर डेट। ठीक है, कोई भी पेमेंट जो ये करेंगे, ये जो भी पेमेंट करेंगे फ्यूचर डेट में, किसको? मिस्टर बी को। ठीक है, कब करेंगे? फ्यूचर में। ठीक, आफ्टर सम टाइम। तो ये हमारे लिए कौन बन जाते हैं? ये हमारे लिए डेटर बन जाते हैं। हम किसके पॉइंट सोच रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट सोच रहे हैं। बिजनेस को जिनसे पैसा लेना होता है वो हमारा कौन होता है? डेटर होता है। और डेटर और सेलर मतलब कि इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ साइन। ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन होता है। यहाँ पर एक फोटो लगेगी इनकी। ठीक, और पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी जाएगी।
और यहाँ पे सी की साइन हो जाएगी। तो सी ने, अब इसको लिखने वाला कौन है? इसको ड्रॉर होगा ये, ठीक। ये एग्रीमेंट लिखने वाला कौन है? सेलर होगा। और लिखने के बाद इस पर साइन करने वाला कौन है? मिस्टर सी। तो ये कौन हो गए? ड्रॉई हो गए, मतलब कि एक्सेप्टर। और ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद ये बन गया इनके लिए बी आर, और इनके लिए बन गया, सॉरी इनके लिए, सेलर के लिए बन गया बी आर। बी आर बन गया। तो ये होता है बिल रिसीवेबल। इनको पैसा, अब जब ये सेलर जो है मिस्टर बी जो है, जब ये एग्रीमेंट इनको दिखाएंगे तो सी इनको पेमेंट करेंगे, और इनके लिए ये बन गया बीपी, बिल्स पेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भी, बस अभी रफली समझिए। तो भाई डेटर से, अब डेटर से अगर पैसा नहीं मिला, ठीक है, फ्यूचर डेट पे नॉट रिसीव एनी मनी, तो क्या हो जाता है? बैड डेट्स हो जाता है। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? द अमाउंट नॉट रिसीव्ड विच हैज बीन सोल्ड टू क्रेडिटर, ठीक है, डेटर। जो सेल किया था डेटर को, वो पैसा हमें नहीं मिला। तो बैड डेट्स क्या होता है? एक लॉस होता है जब नॉट रिसीव्ड सेल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से अगर पैसा ना मिले तो बैड डेब्ट हो जाता है। अब वो कोई भी रीजन से हो सकता है, बीमारी हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो बैड डेब्ट हो जाता है, या इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या आता है? बैड डेब्ट कहलाता है। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं बैड डेब्ट्स रिकवरी। अब बैड डेब्ट्स हमारे लिए पहले समझ लीजिए कि लॉस होता है। अब बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है? लॉस है, ठीक। और लॉस फॉलो करता है किसको? नॉमिनल अकाउंट को। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या? डेबिट और एक्सपेंस, लॉस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ठीक है। तो डेबिट ऑल expense and losses, credit all income and gain। तो बैड डेब्ट्स हमारा कहाँ जाएगा? बैड डेब्ट्स हमारा डेबिट में जाएगा। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर्स ही गिवर था। ये लॉस देने वाला कौन भाई? डेटर देने वाला। डेटर खत्म हो गया। तो हमने बताया था कि अगर असेट हमारा किसी रीजन से कम होता है तो क्रेडिट में शो होता है। तो डेटर हमारे खत्म हो, डेटर हमारा क्या होता है? डेटर इज अ असेट, ठीक है। क्या है? असेट है। अब बैड डेब्ट्स होने की वजह से ये असेट खत्म हो गया ना, उससे पैसा मिलने से वो बात तो बाकी रही भाई, असेट मिलना नहीं है, पैसा मिलना नहीं है। तो ये बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, ये एंट्री बनती है। लेकिन अगर बात करें बैड डेब्ट्स रिकवर, अब भाई उसका ईमान जाग गया, वो आ गया, बोले भाई आपका पैसा बचा था, हमको तो लगा था कि नुकसान हो गया, लेकिन वो आया और बोला कि भाई आप पैसा हमसे ले लीजिए, तो हमको इससे अब क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। और कैश जो होता है वो किसको फॉलो करता है? रियल अकाउंट को। असेट है ना, रियल अकाउंट किसको फॉलो करता है? असेट को फॉलो करता है। तो अब डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट वो गोज आउट होता है एंट्री। तो अब हमारा यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा। और ये जो लॉस क्रिएट हुआ, भी लॉस लॉस नहीं है,
इसको खत्म करना है। कोई भी अकाउंट को अगर खत्म करते हैं या क्लोज करते हैं तो उसको जहां ओपन किया था उसके अपोजिट साइड शो कर देंगे। तो ये बैड डेब्ट रिकवरी हमारे लिए इनकम हो गई कि नहीं हुई? तो हमारे बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट, बैड डेब्ट रिकवरी हमारे लिए क्या है? इनकम है। और इनकम नॉमिनल लिटरेचर के हिसाब से कहाँ शो होता है? क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवरी। क्लियर है कंसेप्ट? तो पहला ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक अब नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है मेरा? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है पेमेंट करना। ठीक है, कोई भी चीज बाकी है पेमेंट करना तो वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और जिम्मेदारी को ही हम लोग अकाउंट में क्या कहते हैं? लायबिलिटी। क्या कहते हैं? लायबिलिटी। तो सिंपल सा कहने का मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इज लायबिलिटी। और हमने बताया था आपको कि जो लायबिलिटी होती है अगर वो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में शो होता है। अगर लायबिलिटी हमारी कम होती है तो वो हमारी डेबिट साइड में शो होती है। अब यहाँ बताइए कि लायबिलिटी और ऊपर से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। तो अब हमको इनके पैसा देना है। मान लीजिए देखिए ये बॉस है, बिजनेस। ठीक है, अब ये बिजनेस है, ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि ये एम्प्लॉय है, ग्रुप ऑफ पर्सन है। ये कौन है? एम्प्लॉय है। ठीक, अब इनको सैलरी ये कौन देगा? बॉस देगा। सैलरी देना इनके लिए, इनके फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है? और होनी चाहिए किस फॉर्म में? ये किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में होगी, है ना? तो एक चीज सैलरी आ गई, एक चीज कैश आ गई। सैलरी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमारा नॉमिनल नेचर में चला जाएगा। अगर कैश में पेमेंट होता तो ये रियल अकाउंट में चला जाता। ठीक है, और दोनों को फॉर्म लगा करके कर देते। हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि ये क्या सोचते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल नेचर और यहाँ पे रियल नेचर। लेकिन यहाँ पे कोई चीज, अब मान लीजिए जैसे कि सैलरी देना था, सैलरी थी 10,000 और भाई साहब ने पेमेंट किया है 9,000। तो दैट मीन्स जो डिफरेंस है कितने का? 1,000 का। तो ये 1,000 कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। और सैलरी इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट साइड। तो भाई अब क्रेडिट साइड अगर ये हमेशा शो हो रहा है तो दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी हमेशा कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी जरा देख लेते हैं। कैश हमारे पास आ गया, यहाँ तो कैश पे कर रहा है, कैश आया नहीं, कैश जा रहा है।
तो ये बहुत से पॉइंट सोचना ना। तो अब वहां पे जो कैश जा रहा है किस फॉर्म जा रहा है, खर्चे हो रहे हैं हमारे ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, कितना पे करना है, 10,000 पे करना है, टू कैश, कैश कितना पे किया हमने, अकाउंट 9,000 मैंने पे किया है। देखो डिफरेंस आया कि नहीं क्रेडिट और डेबिट में। तो अब हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट साइड, तो 2 में हमने लिख दिया, जो भी चीज 2 में आती है वो क्रेडिट साइड होती है, 1000 हमने लिख दिया। तो ये हमारी जनरल एंट्री बन गई। ठीक, अब यहाँ पे सैलरी हमारा फॉलो करता है नॉमिनल नेचर को, कैश हमारा फॉलो करता है रियल नेचर को, और हमारा ये फॉलो करता है पर्सनल नेचर को। डेबिट सिर्फ के द गीवर। ठीक है, तो यहाँ पे गीवर कौन है भाई, बॉस है, तो बॉस क्या दे रहे हैं, देना है, तो क्या देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी देना है, तो इट्स अ लायबिलिटी। ठीक है, तो ये डेबिट रिसीवर के द गीवर, ये गीवर कौन है, बॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हमारी आ गई, समझ में आया कि नहीं आया। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट साइड। ठीक है, क्योंकि वो जिम्मेदारी, कोई भी चीज को पेमेंट करना है इन फ्यूचर में, ठीक है, याद रखना, सिर्फ आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा है, एनी पेमेंट मेक द एनी अमाउंट मेक द पेमेंट इन फ्यूचर डेट, तो दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कहलाती है आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर उसके बाद है प्रीपेड, इसी का उल्टा हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस according to the periodical concept and the timeline concept, the account period is not exceed more than 12 month, but any payment has been made more than 12 is considered as a prepaid expenses। ठीक है, ये चीजें सिंपल सी कही गई हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।